नमस्कार जी सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा ये एक नई सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है एक टॉपिक को लेके एक मेंटल क्लैरिटी के लिए कि एक नया देखने का एक नया ढंग हमें मिल सके अपने जीवन को जीने का। अलग अलग विषयों के बारे में इसमें मैं अपने विचार आपके सामने रखूँगा। तो आज का जो विषय है हमारा, आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं। और आज का विषय जो है वो गुरु से संबंधित ही मैंने रखा है। तो मुझे लगा कि आज गुरु पूर्णिमा है तो एक ऐसा विषय आपके सामने रखा जाए जो कई बार ऐसा हो सकता है जिसमें बहुत सारी भ्रांतियां हो सकती हैं। उन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी होना ज़रूरी है। तो गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम गुरु को ही सब्जेक्ट रखते हैं, एक विषय रखते हैं और गुरु को ही इस गुरु शब्द को ही समझने की हम कोशिश करते हैं। और इस वीडियो में ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा शांति से ही देखें इसको और पेशेंस की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा ये कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई मैं शास्त्रोक्त बातें नहीं बताऊंगा कि शास्त्रों में क्या बताया हुआ है और वो चीज़ें नहीं, मैं अपने जीवन के अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। तो जैसा कहा है हमारे शास्त्रों में या कबीरदास ने कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपनो जिनो गोविंद दियो दिखाए। मतलब संतों ने शास्त्रों में गुरु को जो है भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया है। लेकिन ये कलयुग चला हुआ है अभी, और इस प्रकार के दोहे हम पढ़ते हैं या शास्त्रों की बात हम पढ़ते हैं तो कई बार वो चीज़ें ठीक गाइड करने की बजाय हम मिस गाइड हो जाते हैं उस चीज़ से। इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमें। तो आज इसी बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी मैं आपको दूंगा। देखिए क्या है कि गुरु, आज की इस वीडियो में हम 3 प्रकार के टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक करेंगे हम जो फेक गुरु हैं वो, दूसरा जो रियल गुरु हैं, और तीसरा जो सदगुरु हैं। इन तीनों को हमें अलग अलग समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम समझते हैं गुरु कौन है। गुरु वो है जो कुछ सिखा रहा है, जिससे हम कुछ सीखते हैं, जो किसी चीज़ में मार्गदर्शन दे रहा है, गाइड कर रहा है, वो गुरु है। तो अब गुरु को हमें अलग अलग स्तर पर समझना पड़ेगा। अगर हम एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, खासकर मैं यहाँ जो विजन समझाऊंगा या व्यू दूंगा वो एक अध्यात्म की तरफ से, एक योगी की तरह से या एक आध्यात्मिक साधक की तरफ से मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें गुरु को देखना चाहिए। पहले जब हम इस प्रकार से श्लोक को पढ़ते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो दिखाए, तो हमें लगता है कि हमें गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना है। लेकिन यहाँ पर हमें ये मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है कि फेक गुरु भी हैं, रियल गुरु भी हैं और सदगुरु भी हैं। यह जो बात कही गई है ये सदगुरु के विषय में कही गई है। सदगुरु जीवन में एक ही होता है, उसके विषय में कही गई है। और जब सदगुरु के बारे में बताऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि सदगुरु कौन है और क्या अभी आपको सदगुरु मिल सकता है, और गुरु कौन है और फेक गुरु कौन है। सबसे पहले बात करते हैं हम फेक गुरुओं की। बहुत ज़्यादा समय हम फेक गुरुओं को नहीं देने वाले। फेक गुरु कौन है? फेक गुरु की सीधी पहचान है, फेक गुरु अहंकारी होगा। फेक गुरु आपको अपने ऊपर डिपेंड बनाएगा। फेक गुरु आपको अधूरी नॉलेज देगा, पूरी नॉलेज नहीं देगा, सारी चीज़ें नहीं बताएगा। हो सकता है रियल गुरु भी आपको पूरी नॉलेज ना दे, लेकिन वो आपकी योग्यता को देखते हुए पूरी नॉलेज देगा। लेकिन फेक गुरु जो है वो पूरी नॉलेज आपको नहीं देगा। फेक गुरु आपको डिपेंड रखेगा अपने ऊपर। सबसे मुख्य पहचान ये है कि आपको गुलाम जो बनाए, अपने ऊपर डिपेंड जो करे, वो फेक गुरु है। उसमें कोई भी हो चाहे, अगर वो डिपेंड बना रहा है आपको बार बार, मतलब आप एक है आदर सत्कार के साथ अपने गुरु के साथ आप जुड़ रहे हैं, और एक आप डिपेंडेंसी के द्वारा जुड़ रहे हैं। अपने ऊपर जो डिपेंड बना रहा है वो फेक गुरु है। अहंकार जिसके अंदर है वो फेक गुरु है। अधूरा ज्ञान जिसको है वो फेक गुरु है। वो ज्ञान जिसके आचरण में नहीं है वो भी फेक गुरु है। तो इस प्रकार के जो फेक गुरु है बहुत फैले हुए हैं, और ज़्यादातर फेक गुरु ही हैं।
अगर 100% हम निकालें 100% में से, तो 50% फेक गुरु हैं, 50% असली गुरु भी हैं। और फेक गुरु जो है इतने सारे हैं, वो कहा जाता है कि जैसे एक पत्थर अगर फेंकेंगे तो एक गुरु के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे गुरु तो दुनिया भर के भरे पड़े हैं। और फेक गुरु आपके लोभ, लालच, मोह, ममता को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। आपको माया के अंदर फंसाने का काम जो करेगा वो फेक गुरु करेगा। असली गुरु आपको मुक्त करता है, लेकिन फेक गुरु आपको बताएगा कि धन कैसे बढ़ाए। फेक गुरु आपको बताएगा कि रातों रात अमीर कैसे बने। इस प्रकार के जो टोटके बताते हैं सारे फेक गुरु हैं। इनके पास थोड़ी बहुत सिद्धियाँ, शक्तियाँ भी हो सकती हैं, थोड़े बहुत चमत्कार की चीज़ें भी हो सकती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ मानसिक ट्रिक, मेंटल ट्रिक होती हैं। तो उनसे प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई गुलामी की सेंस आपके को आ रही है, कहीं घुटन महसूस हो रही है, किसी व्यक्ति के पास जाके आज़ाद आप महसूस नहीं कर रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहे हैं अगर, तो समझिए आप किसी फेक गुरु के चक्कर में आप पड़े हुए हैं। ये फेक गुरुओं की पहचान है। अब आते हैं गुरु कौन है। गुरु हैं शिक्षक जो सिखा रहे हैं, गुरु हैं टीचर जिनसे आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं। एक असली गुरु जो है वो आपको सब्जेक्ट की असली नॉलेज देगा। कोई भी सब्जेक्ट जो है जब आप सीख रहे हैं तो असली गुरु आपको सही तरीके से वो सिखाएगा, उसके फ़ायदे भी बताएगा, उसके नुकसान भी बताएगा। सही गुरु जो है वो आपको, मुख्य पहचान ये है कि सही गुरु जो है वो आपको गुरु बनाएगा। सही गुरु जो है शिष्य नहीं बनाता, सही गुरु जो है वो गुरु बनाता है। जो मान लीजिए आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो असली जो गुरु होगा वो आपको उसी सब्जेक्ट के मास्टर के रूप में देखना चाहेगा, गुरु के रूप में देखना चाहेगा। तो इसलिए आपको पूरी नॉलेज देगा, पूरा ज्ञान देगा, अधूरा ज्ञान नहीं देगा, आपको आज़ादी महसूस कराएगा, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाएगा, अपने ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, आप जुड़े रह सकते हैं अपने गुरु के साथ, उम्र भर जुड़े रह सकते हैं, लेकिन वो डिपेंडेंसी नहीं होगी, वो प्रेम होगा, वो रिस्पेक्ट होगी, ना कि वो गुलामी होगी। सही गुरु आपका मार्गदर्शन सही तरीके से करेगा। सही गुरु आपको फ़ायदे भी बताएगा, नुकसान भी बताएगा। सही गुरु की सारी बातें मीठी नहीं मिलेंगी, कड़वी बातें भी होंगी, क्योंकि असली जो शिक्षा होती है वहाँ पर थोड़ी तपस्या भी होती है, थोड़ी तकलीफ़ भी होती है। सही गुरु की सारी बातें अच्छी नहीं मिलेंगी, फेक गुरु की सारी बातें अच्छी मिलेंगी आपको। सही गुरु जो है बहुत सारे हो सकते हैं, जो गुरु हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। हमने पढ़ाई करी तो फर्स्ट क्लास में कोई था, सेकंड क्लास में कोई और गुरु था, मैथ्स के टीचर हमारे कोई और थे, साइंस के टीचर कोई और थे। तो इस मिसकंसेप्शन को निकालें कि गुरु एक ही होता है। गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के गुरु अलग अलग हो सकते हैं। आध्यात्मिक रास्ते पर भी आपके जीवन में बहुत सारे गुरु हो सकते हैं। योग आसन सीखने के लिए कोई और गुरु हो सकता है, ध्यान सीखने के लिए कोई और गुरु हो सकता है, प्राणायाम सीखने के लिए कोई और गुरु हो सकता है। तो आध्यात्मिक रास्ते पर भी अलग अलग गुरु हो सकते हैं, अलग अलग मास्टर हो सकते हैं, अलग अलग टीचर हो सकते हैं, अलग अलग शिक्षक हो सकते हैं। किसी एक लेवल तक सीखने के बाद आपको दूसरे गुरु की ज़रूरत पड़ेगी, आगे वो दूसरे गुरु सिखाएंगे, उससे आगे कोई और तीसरे गुरु सिखाएंगे, और बहुत सारे गुरु हुए हैं। और बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनके भी बहुत सारे गुरु हुए हैं, उन्होंने जो शिक्षा दीक्षा ली है अलग अलग गुरुओं से ली है। तो इस मिसकंसेप्शन को निकाल दें कि आपका गुरु एक ही होगा, और इस मिसकंसेप्शन को भी आप अपने, इस गिल्ट फील को भी आप अपने अंदर से निकाल दें कि किसी और गुरु से सीख लिया। मान लीजिए आप मेरे से योग सीख रहे हैं, आप किसी और गुरु से भी सीख सकते हैं। आपको ये गिल्ट फील नहीं करना कि अब हम वहाँ से सीख रहे हैं, ये तो हम मतलब अपने गुरु के प्रति ईमानदार नहीं हैं। आप अलग अलग जगह से सीखिए, और सही रियल जो गुरु होगा उसको खुशी होगी उस आपकी प्यास को देख के कि आप इतनी जगह से सीख पा रहे हैं, और इतनी ज़्यादा प्यास है कि आप अलग अलग माध्यम से सीख रहे हैं। तो सही गुरु की पहचान है वो गुरु आपको आज़ाद करेंगे, गुरु आपको गुरु बनाएंगे। वो गुरु हैं, वो शिक्षक हैं, वो टीचर हैं, और बहुत सारे हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। हर जीवन की हर अवस्था में, हर दिशा में एक नया गुरु आपको ज़रूरत पड़ेगी। गुरु कभी किताब के रूप में भी हो सकते हैं, गुरु आपके किसी व्यक्ति के रूप में भी हो सकते हैं, माँ बाप के रूप में भी हैं सबसे पहले गुरु हमारे। तो वो टीचर हैं, वो गुरु हैं।
अब आते हैं मेन टॉपिक पर। सद्गुरु कौन है? सद्गुरु वो है जो आपको परमात्मा तक पहुँचाए, जो आपको मोक्ष का जो रास्ता दिखाए, जो आपको इस माया से मुक्त करने का जो काम करे, वो सद्गुरु है। सद्गुरु हर व्यक्ति का एक ही होता है, लेकिन जिनको अभी हम सद्गुरु समझते हैं वो गुरु हैं, वो सद्गुरु जो है वो नहीं है। इस चीज़ को समझें। सद्गुरु कब आपके जीवन में आते हैं? सद्गुरु आपके जीवन में तब आते हैं जब आपकी एक निश्चित अवस्था तक आध्यात्मिक ग्रोथ या स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो चुकी होती है, तब सद्गुरु आपके जीवन में आते हैं। गुरु मंडल समझिए, एक गुरुओं का एक अलग ही डायमेंशन है। वो गुरु तत्व आप समझिए, जैसे हम 5 तत्व समझते हैं, पृथ्वी जल वायु आकाश, ऐसे ही एक गुरु तत्व समझिए। आपके जीवन में एक गुरु तत्व असाइन कर दिया गया है आपकी सोल के साथ ही। आपका एक स्पिरिट गाइड आपके साथ भेज दिया गया है। आपका एक सद्गुरु आपके साथ पहले ही एक सद्गुरु की ड्यूटी लगा दी गई है, ऐसा समझिए परमात्मा के द्वारा, कि इस सोल की मुक्ति आपको करानी है। लेकिन वो सद्गुरु जो असली रूप में या अपने असली रूप में तब सामने आते हैं जब आप एक स्तर तक पहुंच जाते हैं। जैसे ऐसा समझिए कि अभी आप नर्सरी क्लास में हैं और आप अलग अलग टीचर से पढ़ते जा रहे हैं, फिर आप बिल्कुल फाइनल उसमें आ जाते हैं, पीएचडी लेवल पर पहुंचते हैं, तब आपको एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है जो आपको बिल्कुल एक लास्ट आखिरी जो पड़ाव है वो पार करवा देता है। तो वो जो गाइड है उसको आप सद्गुरु समझिए। उससे पहले बहुत सारे गुरु हो सकते हैं, उससे पहले बहुत सारे टीचर हो सकते हैं, अलग अलग स्तर पर, अलग अलग अवस्थाओं में, आध्यात्मिक लेवल पर भी अलग अलग अवस्थाओं में, कोई भावनात्मक विकास के लिए, कोई मानसिक विकास के लिए, कोई किसी प्रकार के विकास के लिए अलग अलग शिक्षक, अलग अलग गुरु होंगे। और उन सब गुरुओं को भी भेजने वाला वो आपका सद्गुरु ही होगा। वो जो गुरु तत्व है, वो जो परमात्मा से पहले जो एक गुरु तत्व है जो परमात्मा तक पहुंचाने का काम करता है, वो गुरु तत्व आपके जीवन में विभिन्न प्रकार के गुरुओं को भेजता है, जहाँ जहाँ जो आपको उस लेवल तक उठाने में मदद करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक गुरु, हमने अगर एक गुरु से कोई चीज़ सीख ली तो अब किसी और से हम कुछ सीखेंगे नहीं। इस रिजिडनेस को ना करें, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप विभिन्न प्रकार के गुरु, विभिन्न गुरुओं से विभिन्न प्रकार की विद्याएं सीखें। जहाँ जहाँ आपको हो सकता है, कई बार शरीर के स्तर, शरीर को स्वस्थ करने के लिए हो सकता है आपको बाबा रामदेव की ज़रूरत पड़े। आंतरिक विज्ञान को, अंदर के सिस्टम को सीखने के लिए हो सकता है आपको सद्गुरु की ज़रूरत पड़े। कुछ श्वास की क्रियाएं सीखने के लिए हो सकता है श्री श्री रविशंकर की आपको ज़रूरत पड़े। तो अलग अलग गुरु हैं, उनका आप अलग अलग विद्याएं वो सीखिए आप, और अपने आप को इस लायक बनाइए, अपनी एलिजिबिलिटी इस लायक लेके जाइए कि जो आपके जीवन में सद्गुरु हैं वो पहुंच सके। अब ये पता कैसे चले? ऐसा ही मेरे जीवन की मैं एक घटना आपको बताता हूँ, जो रियल घटना है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो उससे आपको समझ में आएगा कि क्या सिचुएशन है। जब व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में चल रहा होता है तो उसके अंदर बहुत प्रकार के उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं, बहुत टाइप के हीलिंग क्राइसिस चल रहे होते हैं, बहुत प्रकार के, एक आम व्यक्ति से ज़्यादा उधेड़ बुन एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में या उसके मन में चलती है। तो एक समय ऐसा था कि मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मुझे गुरु की ज़रूरत है। गुरु तत्व को मैं महसूस करता हूँ, मुझे समझ में आता है कि गुरु तत्व मुझे गाइड कर रहा है विभिन्न प्रकार के, कभी पुस्तक के माध्यम से, कभी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी चीज़ के माध्यम से गाइडेंस मुझे मिल रही है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे समझ में आया, मुझे मतलब रिक्वायरमेंट महसूस होनी शुरू हुई कि एक रियल गुरु मेरे जीवन में कोई होना चाहिए जो शायद शरीर हो, जिससे मैं बात कर सकूं, जिससे मैं अपने चीज़ें डिस्कस कर सकूं। तो जब ऐसा आया तो मैंने बहुत प्रार्थना की अपने ध्यान में, अपने स्पिरिचुअल लेवल पर जो भी करते हैं प्रार्थना, अलग अलग तरीके से मैंने, जो भी मेरा माध्यम है उस माध्यम से मैंने अपने गुरु से मिलने की एक इच्छा जाहिर की। तो उस चीज़ को कई दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन जब बहुत बेचैनी बढ़ती जा रही थी तो एक समय ऐसा आया कि नींद में मुझे वो जो गुरु थे मेरे, उन्होंने मुझे दर्शन दिए।
उन्होंने मुझे दर्शन दिए, उन्होंने कहा, और वो गुरु थे और डिवाइन फॉर्म में थे बिल्कुल, और ऐसा नहीं कि वो सपना था, वो एक ध्यान की ही अवस्था थी ऐसा समझिए, और एकदम एस्ट्रल लेवल पर वो सारी चीज़ घटित हुई थी। तो उन्होंने मुझे समझाया, उनका पूरा रंग रूप सब मुझे दिखा। उन्होंने मुझे कहा कि जब समय आएगा मेरा आने का तो मैं अपने आप आऊँ। तो मैं तो जैसे छोटे बच्चे की तरह मैंने उनसे पूछा कि मैं आपको पहचानूंगा कैसे। तो उन्होंने मुझे कुछ साइन भी बताए, उन्होंने मुझे ये साइन भी बताए कि ये चीज़ें हैं जिनसे आप मुझे पहचानना। तो उस दिन के बाद मेरी वो जो खोज थी वो ख़त्म हो गई। मैंने भी बहुत गुरुओं से सीखा है, मैंने भी बहुत टीचर मेरे जीवन में अलग अलग रहे हैं। मेरे रेकी के टीचर अलग रहे हैं, योग के टीचर अलग रहे हैं, योग में भी अलग अलग लेवल पर अलग अलग गुरु रहे हैं, और बहुत आध्यात्मिक स्तर पर भी अलग अलग गुरु रहे हैं। सूक्ष्म जगत में ज़्यादा रहे हैं, भौतिक जगत में भी रहे हैं, और सबका आभारी हूँ। और आज तक मैं जुड़ा हुआ हूँ सबसे, और आज तक मुझे ज्ञान मिल रहा है। लेकिन गुरु सारे ऐसे मिले जो आज़ाद करने वाले थे, जो गुरु बनाने वाले थे। कभी कोई डिपेंड करने वाला गुरु नहीं मिला। ये मेरा सौभाग्य समझिए। कहीं ना कहीं वो जो प्यास गहरी होती है तो अच्छे गुरु ही आपकी तरफ पहुंचते हैं। जब आपकी जो इच्छा है, जब आप लोभ लालचवश या अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए, तो फिर आपके पास वैसे ही गुरु मिलेंगे। आप उनके लिए आप गुरु ढूंढेंगे तो गुरु फिर वैसे ही मिलेंगे आपको। फिर वो गुरु आपको शॉर्टकट वाले मिलेंगे, गुरु रातों रात अमीर बनाने वाले मिलेंगे, गुरु फिर वो अलग फेक गुरु के रूप में आपको मिलेंगे, क्योंकि आपकी इंटेंशन भी तो फेक ही है। तो मेरी प्यास जो थी वो असली थी, तो असली ही गुरु मिले। अलग अलग विषय मुझे बहुत बढ़िया और टॉप क्लास के टीचर से सीखने के लिए मुझे सीखने का सौभाग्य मुझे मिला। तो मुझे ये क्लियर हो गया कि एक अवस्था है कि जहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे सद्गुरु मिलेगा, जो इस शरीर में भी होगा। जो हो सकता है कोई दीक्षा दे दे, जो हो सकता है कोई मंत्र दे दे, या कुछ भी दे दे। वो एक आध्यात्मिक स्तर आपका उस लेवल तक, जैसे समझिए एक पीएचडी गाइड को पाने के लिए आपका पहले पीएचडी में एडमिशन होना ज़रूरी है, आपकी मास्टर्स होनी ज़रूरी है, तभी वो गुरु आपके जीवन में कुछ कर पाएंगे। उसके अलावा तो आप प्राइमरी क्लास में अगर आप सोचें कि मुझे कोई गाइड मिल जाए, कोई सद्गुरु मिल जाए, तो गुरु आ भी जाए आपके जीवन में, तो क्या कर पाएंगे? वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप तो उनसे वही चीज़ मांगेंगे जो आपको, वही मांगेंगे आप कि मेरा व्यापार अच्छा चल जाए, मेरा घर बार अच्छा चल जाए। असली गुरु का आप पूरा फ़ायदा भी नहीं ले पाएंगे आप, अगर इस अवस्था में आपको मिले तो। इसलिए ये समझें कि नॉर्मली ज़्यादातर लोग 99% लोगों को गुरुओं की ज़रूरत है, सद्गुरु की ज़रूरत नहीं है। सद्गुरु की जब ज़रूरत होगी तो पहली चीज़ तो कन्फ्यूजन होगी ही नहीं, मेंटल क्लियरिटी होगी। आप उस अवस्था में होंगे और आपके सामने क्लियर होंगे, और वो किसी व्यक्ति के रूप में होंगे। वो सूक्ष्म रूप में भी हो सकते हैं। वो आपको जो भी एक दीक्षा की आपको ज़रूरत है, एक लास्ट पुश, एक आखिरी धक्के की जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो सद्गुरु देगा। जब उस पार लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, जब उस कुंडलिनी एक्टिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जब उस उच्च अवस्था तक पहुंचाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सद्गुरु करेंगे आपके जीवन में। उसके अलावा शरीर शुद्धि के लिए, प्राण शुद्धि के लिए, मन शुद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के गुरु आपके जीवन में आते रहेंगे। आप उनसे सब सीखते रहिए, उन अभ्यास को करते रहिए, और सद्गुरु आपको तब मिलेंगे जब आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। शिव संहिता में भी हमने पढ़ा था, हठयोग के ग्रंथों में भी बताया है, सद्गुरु जो है एक उच्च अवस्था प्राप्त होने के बाद मिलता है, और भौतिक शरीर में भी मिल सकता है। हो सकता है सद्गुरु आपके आसपास ही हों, लेकिन आप उनका जो उपयोग, उस साधना का उपयोग, उनको पहचान ही तब सकेंगे जब आपकी एलिजिबिलिटी होगी उस अवस्था तक पहुंचने की। अभी आप किन को पहचान रहे हैं, अभी आप उनको ही पहचान पाएंगे जो वाइब्रेशन का आपका लेवल है। आप अपने स्तर के ही गुरुओं को पहचान पाएंगे, उन्हीं को आप धारण करेंगे, उन्हीं से आप शिक्षा दीक्षा लेंगे। आप लीजिए शिक्षा दीक्षा, कोई गलत नहीं है, अपना उत्थान कीजिए, और फिर वो गुरु मिलेंगे जहाँ पर, जिसको हमारे शास्त्रों में या कबीरदास ने परमात्मा से पहले रखा है। जो परमात्मा तक पहुँचाने का काम है वो सद्गुरु ही करते हैं। हर जितने भी लोगों ने एनलाइटमेंट पाया है या खुद को जाना है या ज्ञान प्राप्त किया है, वो सद्गुरु के माध्यम से ही प्राप्त किया है।
लेकिन वो सद्गुरु जो है वो एक उच्च स्तर का होगा। सद्गुरु की पहचान क्या है? सद्गुरु की पहचान वो है जो स्वयं में मुक्त है, जो खुद मुक्त हो चुके हैं, जो खुद निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं, मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं या खुद एनलाइटेड हैं, वही आपको एनलाइटेड कर सकेंगे। इसके अलावा योग सिखाने वाले बहुत सारे गुरु हो सकते हैं, हमारे जैसे बहुत सारे गुरु हो सकते हैं, अलग अलग गुरु हैं, सबसे सीखिए, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। गुरु तत्व ही उन लोगों के द्वारा आपको वो सारा ज्ञान दे रहा है, आपको एक प्रकार से आपको तैयार किया जा रहा है उस हायर स्टेज के लिए। जब वो हायर स्टेज होगी तो आपके लिए एक प्रॉपर एक गुरु असाइन किया जाएगा, आपके लिए एक गुरु की पूरी ड्यूटी लगा दी जाएगी कि आप इस आत्मा को ये व्यक्ति मुक्त करेगा। और ज़रूरी नहीं है कि वो गुरु कोई बहुत फेमस गुरु हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई वो गुरु ने बहुत सारी किताबें लिखी हों, कोई बहुत साधारण सा व्यक्ति भी हो सकता है। वो असली में तो रियल मायने में तो जो सद्गुरु होते हैं बहुत ही साधारण ही व्यक्ति होते हैं, वो बहुत साधारण व्यक्ति होते हैं, जो कहीं हमें कई बार तो जिनके जीवन में, क्योंकि वो जन साधारण से बहुत दूर रहते हैं, हिमालय में रहते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि जिस प्रकार से कई लोगों ने किताब पढ़ी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, उसमें महा अवतार बाबा जी के बारे में पढ़ा, लाहाड़ी महाशय की घटनाएं पढ़ी, तो वो खोज करने निकल जाते हैं हिमालय पर। आपके जीवन में भी ऐसा ही होने वाला है। आप खोज करनी शुरू कर देंगे गुरु की, आप खोज करनी शुरू कर देंगे सद्गुरु की। आपको वो खोज नहीं करनी है, आपको अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी योग्यता बढ़ानी है। आप जब योग्यता बढ़ाएंगे तो वो सद्गुरु अपने आप ही, आप जहाँ पर भी हैं, आप शहर में हैं, आप गांव में हैं, कहीं भी हैं, जंगल में हैं, वहीं पर वो उपस्थित होंगे। गुरु मंडल जो है गुरुओं का पूरा एक आश्रम है, ऐसे समझिए, एक अलग डायमेंशन है जहाँ सब सारे गुरु हैं और गुरुओं के आपस में कोई होड़ नहीं है। गुरु कोई दुकान खोल के नहीं बैठे हैं, कॉम्पिटिटर नहीं है गुरु इस पूरी मानव चेतना को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग सब इस पूरी चेतना को पूरे इस पृथ्वी की चेतना को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। वो उनके अंदर से वो समाप्त हो चुका है, वो कंपटीशन, वो प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है। तो इसलिए आप गुरु की तलाश ना करें। जो भी गुरु आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी आपके जीवन में आते जा रहे हैं, अलग जैसे जैसे आप तैयार होते चले जाएंगे एक अवस्था के लिए, जब आप शरीर के लिए तैयार, जब आपके शरीर की शुद्धि की जरूरत होगी तो शरीर शुद्धि वाले गुरु आपके जीवन में आ जाएंगे। जब प्राण शुद्धि की जरूरत होगी तो प्राण शुद्धि वाले गुरु भी आ जाएंगे। जब मन पर काम करने की जरूरत होगी तो मानसिक कुछ अभ्यास सिखाने वाले गुरु आपके जीवन में आ जाएंगे। अपने आप ही आपकी चेतना अट्रैक्ट करेगी उनको। आपके जो मुख्य गुरु हैं वही भेजते हैं उनको। ये एक पूरा एक सिस्टम है। तो इसलिए जो भी आपके जीवन में गुरु आ रहे हैं उनकी आप रिस्पेक्ट करें। हाँ, फेक गुरुओं से आप बच के रहें। जो भी टीचर हैं, जो भी शिक्षक हैं, उनसे आप सीखें, उन अभ्यास को करें और फिर नेक्स्ट लेवल पर पहुँचें। जैसे एक क्लास पास करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में होते हैं, फिर वहाँ पर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, फिर उससे अगली क्लास में जाते हैं, फिर वहाँ पर हम एक शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से अपने जीवन का उत्थान करें और फिर आप उस गुरु तक पहुँच पाएंगे जिसको हमारे ऋषियों ने भगवान से भी पहले रखा है, जो परमात्मा तक पहुँचाएगा आपको। और वो सूक्ष्म रूप में भी हो सकते हैं, वो किसी शरीर के रूप में भी हो सकते हैं। वो एक ऐसा डायमेंशन है कि वो ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति के रूप में ही आए। हो सकता है आपको सपने में ही कोई दीक्षा हो जाए। वो आपको दीक्षा देंगे, वो आपको एक मंत्र देंगे या नाम देंगे या जो भी देंगे। वो एक कोई भी माध्यम हो सकता है। आपको भक्ति से प्राप्त करना है, ध्यान से जाना है, ज्ञान से जाना है, जिस माध्यम से भी जाना है। तो इसलिए आप पहले तो अपनी अवस्था को पहचानें कि आप किस अवस्था में हैं, आप किस प्रकार के साधक हैं और फिर किस प्रकार के गुरुओं की आपको ज़रूरत है। उसी प्रकार के गुरुओं जो भी आपके जीवन में आ रहे हैं उनकी ही रिस्पेक्ट करें और उनसे ही शिक्षा दीक्षा लें और अपने लेवल को ऊंचा उठाएं और सद्गुरु के लायक बने। और सद्गुरु के लायक भी बनेंगे तो सद्गुरु आपके जीवन में आएंगे और वो ज्ञान, जो परम ज्ञान है, जो असली आध्यात्मिक ज्ञान है, वो आपको देंगे। कई घटनाएं मैंने ऐसे भी पढ़ी हैं कि जहाँ गुरु की तलाश में लोग निकल गए, हिमालय पर्वत पर निकल गए या
एक जो सिद्ध आश्रम के तलाश में निकल गए और उन्होंने खोज भी लिया, उन्होंने उस चीज़ को खोज भी लिया, तो भी वहाँ वो प्रवेश नहीं कर पाए। तो भी उनको पहले गुरु ने बताया, जब उन्होंने उन गुरु को खोज लिया तो उन गुरु ने कहा कि अभी तुम उस लायक नहीं हो कि तुम इस जगह एंटर कर सको या इस ज्ञान को तुम प्राप्त कर सको। पहले तुम्हें इतने लाख जप करने पड़ेंगे, इस मंत्र का जप करना पड़ेगा। अलग अलग साधकों को, किसी को बताया कि आपको इतने प्राणायाम साधने पड़ेंगे, आपको इस कर्म को काटना पड़ेगा। कोई भी चीज़ गाइडेंस जो है आपके हिसाब से हो सकती है। वो अगर आपके ऊपर जो कर्मों का प्रभाव है, आपकी आत्मा की जो अवस्था है, उसको पहले आपको समझना पड़ेगा और उससे खुद को बाहर निकालना पड़ेगा, तब आप जाके उस सदगुरु के लायक बनेंगे। जब उन साधकों ने वो तपस्या करी कई साल तक, सदगुरु के मिलने के बाद भी कई साल तक, तब उनके सदगुरु ने उनको स्वीकार किया कि हाँ, आज इस लायक हुए हो तुम, आज तुम्हारी चेतना इस लायक हुई है। अभी जो 90% साधक जो गुरु की तलाश कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो उनको कोई चमत्कारी शक्तियाँ दे दे, कोई ऐसे मंत्र दे दे, कोई ऐसी साधना दे दे कि जिससे उनके समाज, जो परिवार की समस्याएं समाप्त हो सकें, या उनका धंधा अच्छा चल सके, या वो खुद गुरु बन सकें। ऐसी बच्चों वाली बातें मन में रख के हम गुरु की तलाश कर रहे हैं। या कोई कुंडलिनी जागृत हो जाए उनकी, या कोई चक्र जागृत हो जाए, उनके अंदर कुछ डिवाइन पावर्स एक्टिवेट हो जाएं। ऐसे गुरु नहीं मिलते। गुरु की अगर आपको तलाश है तो अपने शरीर शुद्धि पर काम करो, प्राण शुद्धि पर काम करो, योगासनों का अभ्यास करो, प्राणायाम का अभ्यास करो, भक्ति का अभ्यास करो, यम नियम का अभ्यास करो। अपने आप को शुद्ध प्योरिटी लेवल पर, देवताओं के स्तर पर उठाओ। जब हायर वाइब्रेशन पर उठाओगे तब जाके वो हायर वाइब्रेशन वाले गुरु आपके सामने प्रकट होंगे, तब वो आपके जीवन में आ पाएंगे। अभी आप लोअर वाइब्रेशन पर वाइब्रेट कर रहे हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोई हायर वाइब्रेशन वाला गुरु आपको मिल जाए, नहीं मिल सकता। आप अपने स्तर के लोगों को ही ढूंढेंगे। आप किन को ढूंढेंगे? आप फेक गुरु को ढूंढेंगे, जो दिखने में बहुत बड़े गुरु होंगे लेकिन होगा कुछ भी नहीं। आपके लोभ लालच को वो पूरा करने वाले गुरु होंगे। आपकी इच्छाओं को पूर्ति जहाँ से हो पाएगी, उन गुरुओं को आप तलाश करेंगे, क्योंकि वो उनकी आपकी जो फ्रीक्वेंसी मैच ही उनसे हो रही है। आप भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हैं तो ओझा तांत्रिक ही आपको मिलने वाले हैं। आप योग अभ्यास करते हैं तो योग अभ्यास वाले आपको मिलने वाले हैं। आप भक्ति करने वाले हैं तो भक्ति वाले आपको मिलने वाले हैं। आपका जो लेवल है उसी लेवल के गुरु आपको मिलने वाले हैं। तो अपनी आत्म शुद्धि करके, आत्म साधना करके अपने लेवल को, अपने स्तर को ऊंचा उठाइए, तो आपको सद्गुरु प्राप्त होंगे। और सद्गुरु कोई मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन प्राप्त होंगे, कोई भी हो सकता है। आप ही पहचान पाएंगे। वो आपका और उनके बीच का रिश्ता है, वो एक गुरु शिष्य का रिश्ता है। वो एक दूसरा जन्म होता है। जब सद्गुरु आपको प्राप्त होता है तो वो दूसरा जन्म होता है आपका। एक जन्म है, माता पिता ने जन्म दिया, आपको ये सब सिखाया, ये सब समझाया, ये पहले वो गुरु माता पिता हैं। उसके बाद एक जन्म जो है वो सद्गुरु देता है। जब आपको वो कोई एक पर्टिकुलर कोई दीक्षा, कोई मंत्र, कोई मेडिटेशन करने का तरीका, या कोई प्राणायाम की विधि, या कोई क्रिया योग, या कुछ भी दे सकता है दूसरे की। और हर गुरु का तरीका अपना यूनिक है, हर शिष्य के लिए यूनिक विधि है। ऐसा नहीं कि मैंने जिस चीज़ से जो चीज़ मुझे प्राप्त हुई वही आपको होगी। ये नहीं कि अब स्वामी योगानंद को जो क्रिया योग प्राप्त हुआ वो क्रिया योग आपको भी प्राप्त होगा, नहीं। हर आत्मा का एक तरीका है, हर आत्मा की अपनी प्रोग्रेस है, उसी हिसाब से गुरु। जैसे शिव संहिता में बताया, किसी को हठ योग सिखाया, किसी को मंत्र योग सिखाने के लिए बोला है, किसी के लिए राजयोग है, किसी के लिए जो अद्वैत वेदांत का ज्ञान है। सबके लिए अलग अलग है, अलग अलग आत्माओं के लिए, अलग अलग प्रकार के साधकों के लिए वो गुरु डिसाइड करता है। तो अपने आप को इस लायक आप बनाएं कि आप असली सद्गुरु तक पहुंच सकें। तो आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं। और खुद को इस लायक बनाएं कि उस गुरु तत्व को हम समझ सकें। गुरु तत्व आपके जीवन में अब आपके हिसाब से ही गाइड कर रहा है, उसी की रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें। वहीं से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको इम्प्लीमेंट करें,
तो फिर उससे नेक्स्ट लेवल का ज्ञान आपको प्राप्त होगा। ऐसे करते 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 आप सद्गुरु तक पहुँचेंगे और सद्गुरु आपको फिर निर्वाण मोक्ष मुक्ति तक पहुँचाएगा। एक गुरु का पूरा मंडल है, पूरा लोक है, एक पूरा सिस्टम है, एक अलग अलग स्तर होते हैं जैसे। तो एक गुरु एक ऐसा स्तर है जहाँ पर सिर्फ गुरु तत्व ही है, वो आपको हमेशा ही गाइड करता रहा है। कभी वो किसी पुस्तक के रूप में, कभी वो किसी आपके माँ बाप के रूप में, कभी किसी टीचर शिक्षक के रूप में, कभी किसी बच्चे के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी जीव जंतु के रूप में। वो जो गुरु तत्व है 24 घंटे आपको गाइड करने पर, आपको शिक्षा देने पर लगा हुआ है और आपके अंदर उसकी आवाज़ भी आती है। हर काम को करते हुए आपको एक गाइडेंस आती है, लेकिन आप अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, वश उसको नहीं समझ पाते, उसको नहीं सुन पाते। तो उस अपने अंदर के उस गुरु तत्व से जुड़े और अपने आत्म साधना पर काम करें तो आप सद्गुरु तक पहुंच पाएंगे। और उस दिन फिर आपको अलग अलग गुरुओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी, उससे पहले अलग अलग लेवल के अलग अलग गुरु होंगे। अगर अलग अलग गुरु भी हैं तो कोई गिल्ट फील में नहीं, कोई ऐसा नहीं कि अब यही बंद गए हम। अपने ऊपर कोई लेबल मत लगाएं। मैंने देखा कि लेबल लगा लेते हैं हम कि अब हम हो गए इस गुरु के शिष्य। नहीं, आप अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस करें। जो शिक्षक हैं, जो गुरु हैं, वो आपकी इसको सहयोग करेंगे, वहाँ से सहयोग मिलेगा आपको ऊपर उठने में। हर व्यक्ति, हर सोल की अपनी यात्रा है, अपनी एज है। आप अपनी सोल एज के हिसाब से आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, अभ्यास करना शुरू करें, खुद से खुद की तरफ बढ़ना शुरू करें। गुरु सहयोग करते हैं आपको। अगर कहीं जाके आपको बंधन पैदा हो रहा है, कहीं गुलामी महसूस हो रही है, घुटन महसूस हो रही है और बंधा हुआ महसूस हो रहे हैं और डिपेंड हो रहे हैं, तो समझिए आप गलत जगह आ गए हैं। फिर वो सही गुरु नहीं है, उनसे आप बच के रहिए। तो ये सारे विचार थे थोड़ा सा गुरुओं के बारे में मेरे, और ये सारे मेरे अपने विचार हैं, सारी मेरी खुद की खोज रही है। ये सब मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट रहा है अपने जीवन के साथ, वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। हो सकता है आपके अलग विचार हों, कोई और अलग विचार करे, तो वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कोई उसमें सबके अलग विचार हो सकते हैं। तो अपने अंदर के गुरु तत्व को जागृत कीजिए। यही कामना करता हूँ कि आपको सही मार्गदर्शन, सही गाइड, सही शिक्षक, सही गुरु और आखिर में सद्गुरु आपको प्राप्त हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।